नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है। देन हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और बताएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमने रेक्टेंगल रेक्टेंगल देखा था, रेक्टेंगल का डायग्राम। इस रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है, ये सभी एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ए, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। बी वाला, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी अगर मैं इस रेक्टेंगल का नाम दूं ए बी सी डी, तो ए डी की अपोजिट साइड बी सी इक्वल होगी और ए बी के अपोजिट सी डी, ये दोनों ही साइड अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक स्क्वायर है, हमने स्क्वायर बनाया जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये देखो चारों साइड इक्वल। इस स्क्वायर के डायगोनल्स ये बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, और ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। हमने ओवरव्यू में जाना था। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड डी वाला देखो, अब ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस। अब देखो, रोम्बस के बारे में हमने ओवरव्यू में नहीं जाना, तो अभी हम थोड़ा सा जान लेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस बनाते हैं सबसे पहले। ये हम एक रोम्बस बनाएंगे। ये देखो, ये हमने रोम्बस बना दिया, और रोम्बस में जो सभी साइड हैं, ये साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ई और एफ। ई वाला देखो, ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि पैरेललोग्राम में सभी साइड इक्वल होती है, तो ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वाला देखो, अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो देखो, ट्रापेजियम हमने ओवरव्यू में जाना था। ट्रापेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन एक पेयर का। देखो, एक में ट्रापेजियम बनाओ। ये एक हमने ट्रापेजियम बना दिया। ठीक है, सॉरी। तो ट्रापेजियम में क्या होता है, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। ठीक है, लेकिन सभी साइड ट्रापेजियम में पैरेलल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी एक
फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमने ट्रू और फॉल्स को जाना और साथ ही साथ हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम और रोम्बस के बारे में थोड़ा सा अधिक जानने की कोशिश की। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पसंद रहा। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच लेटर हैज नो सिमेट्री? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी एच या ऑप्शन सी जी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।